अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्कॉल फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करें। एनाटॉमी होता क्या है? एनाटॉमी विज्ञान की ऐसी शाखा या बायोलॉजी की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके पार्ट के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। किसके स्ट्रक्चर की? लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके पार्ट के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। उसे ही कहते हैं क्या? एनाटॉमी। क्या कहते हैं? एनाटॉमी। अब एनाटॉमी जनरली इस्तेमाल किस में करते हैं? तो ये जनरली एग्जामिन करने के लिए। किसको एग्जामिन करने के लिए? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक उसके जो भी ऑर्गन, सेल्स, टिश्यू, उन सब के स्ट्रक्चर को एग्जामिन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब स्कोप की अगर हम बात करें कि एनाटॉमी स्टडी करने के बाद किस किस फील्ड में इसको अप्लाई किया जा सकता है या एनाटॉमी किस किस फील्ड में अप्लाई होता है, तो पहला स्कोप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ग्रॉस एनाटॉमी। ये पहला स्कोप है। अब ये ग्रॉस एनाटॉमी होता क्या है? तो इसमें जो भी चीजें नेकेड आई से देखते हैं, लाइक आपके ह्यूमंस के जो स्ट्रक्चर्स हैं, अगर हम उसे नेकेड आई से देख सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे ह्यूमंस के ऑर्गन्स, टिश्यूज, बोन्स, मसल्स, इन सब को नेकेड आई से जब एग्जामिन करते हैं या स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है। तो ग्रॉस एनाटॉमी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भाग में? ये इस डिवाइड फर्दर रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी मतलब एक स्पेसिफिक बॉडी का एरिया, ठीक है, स्पेसिफिक बॉडी का रीजन। और दूसरा है सिस्टमिक एनाटॉमी कि स्पेसिफिक इंडिविजुअल ऑर्गन जो सिस्टम्स होता है उसके बारे में। तो ग्रॉस एनाटॉमी होता क्या है? नेकेड आई से हम, मतलब बिना किसी यंत्र की सहायता से हम जब ह्यूमन के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। और इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका रीजनल एनाटॉमी है और दूसरा आपका सिस्टमिक एनाटॉमी है। आइए दूसरा स्कोप देख लें। दूसरा स्कोप आपका है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसमें क्या होता है? इसमें हम टिश्यू, सेल्स, ऑर्गन को माइक्रोस्कोप की सहायता से स्टडी करते हैं। किसकी सहायता से? माइक्रोस्कोप की सहायता से स्टडी करते हैं। ठीक है। अगर हम टिश्यू की स्टडी करते हैं तो उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं, और अगर हम सेल की कहते हैं तो साइटोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़े। डेवलपमेंटल एनाटॉमी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है टाइम टू टाइम, तो उसके डेवलपमेंट की स्टडी जो की जाती है उसे ही कहते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। कि पर्टिकुलर एक कोई ऑर्गेनिज्म है कैसे प्रॉपर वे में ग्रो कर रहा है, उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इन सब की फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड जो डेवलपमेंटल स्टडी की जाती है उसे कहते हैं क्या? डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया है एम्ब्रियोलॉजी। ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या चेंजेस आते हैं एम्ब्रियो में, उसकी स्टडी की जाती है। आगे बढ़ें। कंपैरेटिव एनाटॉमी की अगर हम बात करें, कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या होता है? तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं, अगर हम इसको कंपेयर कराएं, किससे कंपेयर कराएं? डिफरेंट स्पीसीज से। ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर है अगर हम उसको डिफरेंट स्पीसीज से कंपेयर कराते हैं तो इस टाइप की स्टडी को कंपैरेटिव एनाटॉमी कहते हैं। इसको क्यों किया जाता है? ताकि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और एडाप्टेशन को आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है। कि मानव उत्पत्ति कैसे हुई, ये जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो उस दौरान पता चलता है। अगला है आपका स्कोप क्लिनिकल एनाटॉमी। इसमें जनरली जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, लाइक फिजिशियंस, डॉक्टर, सर्जन्स, ये सब क्या करते हैं कि एक स्ट्रक्चर का दूसरे स्ट्रक्चर से रिलेट कराते हैं और उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि
क्या किस टाइप की डिजीज है, मीन्स कि इसको डायग्नोसिस करने के लिए स्टडी की जाती है, उसे कहते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। आइए फिजियोलॉजी पे चलते हैं कि फिजियोलॉजी होता क्या है। फिजियोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन की स्टडी करते हैं। यहाँ पे आप लोग फंक्शन वर्ड याद करिएगा। फंक्शन वर्ड मतलब कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और उसके ऑर्गन्स हैं या टिश्यूज या सेल्स हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, उसकी स्टडी जब की जाती है तो उसे ही कहते हैं क्या, फिजियोलॉजी। ठीक है, तो फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन एंड कैरी आउट देयर वाइटल प्रोसेस। अब अगर इसके स्कोप की हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की, तो पहला स्कोप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सेलुलर फिजियोलॉजी। सेलुलर फिजियोलॉजी में हम सेल की फंक्शन की स्टडी करते हैं कि हमारा सेल कैसे कार्य करता है, कैसे वो मेटाबॉलिज्म करता है, कैसे मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, सर्टेन टाइप ऑफ आयंस को वो अंदर लेता है और कुछ आयंस को कैसे वो बाहर निकालता है, कैसे उसे जब नीड होती है ग्लूकोज को तो वो ट्रैप करके अंदर लेता है। ये सारी चीजें कैसे एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करती है, तो ये क्या है, ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आपके सेलुलर फिजियोलॉजी के अंतर्गत आएगा। दूसरा अगर हम स्कोप देख लें फिजियोलॉजी का, तो ऑर्गन फिजियोलॉजी, सेम चीज वही कि हमारा जो ऑर्गन्स होता है, स्पेसिफिक ऑर्गन, वो कैसे काम करता है। जैसे हर ऑर्गन का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, स्पेसिफिक कार्य होता है। हमारा जो हार्ट है उसका काम क्या है, ब्लड को पंप करना। ऐसे ही हमारा स्टोमक, उसका काम क्या है, फूड को डाइजेस्ट करना। ऐसे ही हमारा लीवर है, उसका काम क्या है, मेटाबॉलिज्म करना। आई का काम क्या है, देखना। नोज का काम क्या है, स्मेल करना। तो जितने भी बॉडी में जो भी ऑर्गन्स हैं उसके क्या फंक्शन है और वो फंक्शन है तो वो कैसे करता है, उसके बारे में जो स्टडी की जाती है उसे कहते हैं ऑर्गन फिजियोलॉजी। नेक्स्ट स्कोप हम लोग देख लें, सिस्टमिक फिजियोलॉजी। अब सिस्टमिक फिजियोलॉजी में क्या आता है, जब एक ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है, जैसे हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो ये सारे सिस्टम हैं। तकरीबन 11 से 12 सिस्टम हमारी पूरी बॉडी में पाए जाते हैं। कुछ भी बुकों में आपको 12 मिलेंगे, कुछ में 11, तो जनरली 11 को कंसीडर करते हैं। तो 11 सिस्टम हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। हर सिस्टम का अपना स्पेसिफिक रोल है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो उसकी स्टडी जब हम करते हैं तो उसके फंक्शन की, तो उस टाइप की स्टडी को हम लोग कहते हैं सिस्टमिक फिजियोलॉजी। अगला है आपका पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, इसमें हम जो भी डिजीज ऑकर होती है हमारी बॉडी में, उस डिजीज के ऑकरेंस की स्टडी करते हैं। मतलब कि जो एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, कि कैसे उसके चलते कैसे डिजीज ऑकर हुई है, इसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है, जो स्टडी की जाती है, उसे पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। इसमें डिजीज कैसे आकर हुई है इसके बारे में स्टडी की जाती है। लास्ट वन इज कंपैरेटिव फिजियोलॉजी। सेम एज इट इज, जैसे ऊपर था कंपैरेटिव एनाटॉमी, यहाँ पे भी सेम एज इट इज रहेगा कंपैरेटिव फिजियोलॉजी। इसमें हम कंपेयर कराते हैं कि हमारे बॉडी के अदर सिस्टम का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, या हमारे ऑर्गन, सेल, टिश्यू जो भी चीज़ें हैं उससे जब हम किसी अदर स्पीसीज से कंपेयर कराएंगे तो इस टाइप की स्टडी को कंपैरेटिव फिजियोलॉजी कहते हैं। मतलब इसके फंक्शन की अगर दूसरे स्पीसीज के फंक्शन से स्टडी कराएंगे, कंपेयर कराएंगे, तो उस टाइप की स्टडी को कंपैरेटिव फिजियोलॉजी कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।